बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर बड़ी खबर आई है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने भारत को एक बार फिर से पत्र लिखा है और मांग की है कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजा जाए। ये दूसरा पत्र है जो बांग्लादेश ने भारत को भेजा है। 26 नवंबर को भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर पहली बार अपना रुख साफ किया, लेकिन उससे बड़ा अपडेट ये है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के बैंक लॉकर से 10 किलो सोना जब्त किया गया है और उन पर भ्रष्टाचार के नए आरोप लगाए जा रहे हैं। फांसी की सजा के बाद अब यूनुस सरकार उन पर चारों तरफ से शिकंजा कस रही है। आपको याद होगा, पिछले साल जुलाई अगस्त में बांग्लादेश में छात्रों के बड़े विरोध के बाद शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। तब हजारों छात्र सड़कों पर उतर गए थे और प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए थे। 78 साल की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को उसी दिन सेना के हेलीकॉप्टर से भारत लाया गया था। तब से वो दिल्ली में ही रह रही हैं। उसके बाद बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी करार दिया और 17 नवंबर को उन्हें फांसी की सजा भी सुनाई गई। ये फैसला उसी गैर मौजूदगी में दिया गया। 453 पन्नों के इस फैसले में कहा गया कि शेख हसीना ने छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवाई थी। इस सजा के बाद ही यूनुस सरकार ने भारत को पत्र लिखा। हालांकि वो इससे पहले भी पिछले साल दिसंबर में एक पत्र भेज चुके हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब दूसरा पत्र 20 नवंबर को भेजा गया। दोनों बार एक ही मांग, शेख हसीना को प्रत्यर्पित किया जाए, यानी उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जाए। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार एम तौहीद हुसैन का कहना है कि पहले भेजा गया पत्र ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन अब हालात बिल्कुल अलग हैं। अब न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और हसीना दोषी ठहराई जा चुकी हैं। इसलिए बांग्लादेश सरकार को उम्मीद है कि भारत इस बार उनकी मांग पर गंभीरता से विचार करेगा। बांग्लादेश का तर्क है कि जब अदालत ने फैसला सुना दिया है तो अब भारत को शेख हसीना को वापस भेजना चाहिए। इस पर भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। सुनिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्या कहा। Yes, we have received the request and this request is being examined as part of ongoing judicial and internal legal processes. We remain committed to the best interest of the people of Bangladesh, including peace, democracy, inclusion and stability in that country, and will continue to engage constructively in this regard with all stakeholders. इसका मतलब है कि भारत इस मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहता और सभी पहलुओं को देखकर ही फैसला लेगा। अब यहाँ एक बड़ा कानूनी पॉइंट भी है। भारत और बांग्लादेश के बीच 1970 के दशक में एक प्रत्यर्पण समझौता हुआ था। इसके मुताबिक राजनीतिक अपराधों के लिए प्रत्यर्पण नहीं किया जाता, लेकिन बांग्लादेश की कोर्ट ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये राजनीतिक अपराध नहीं माना जाता, इसलिए कानूनी रास्ता खुला है। लेकिन इसी संधि में आर्टिकल 8 भी है, जिसके मुताबिक अगर प्रत्यर्पण गलत या दबाने वाला होगा तो भारत इसे मना भी कर सकता है, यानी कि अंतिम फैसला भारत सरकार को ही करना है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार शेख हसीना को सिर्फ फांसी की सजा देने से संतुष्ट नहीं है। एंटी करप्शन कमीशन ने शेख हसीना के खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से ज्यादा संपत्ति के नए मामले दर्ज करने की तैयारी कर ली है। ये एक नया मोर्चा खोला जा रहा है उनके खिलाफ। हाल ही में उनके बैंक लॉकर्स की जांच की गई और बांग्लादेशी एजेंसियों का दावा है कि 2 लॉकर्स से करीब 10 किलो सोना मिला है। ये महंगे गिफ्ट थे जो शेख हसीना को प्रधानमंत्री रहते हुए मिले थे। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि उन्होंने इन संपत्तियों को घोषित नहीं किया था। अब एंटी करप्शन कमीशन इस बात की जांच कर रहा है कि क्या ये संपत्तियां वैध तरीके से अर्जित की गई थी या नहीं। इस सोने को बांग्लादेश के सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया है, यानी शेख हसीना पर आरोपों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत शेख हसीना को सुरक्षा क्यों दे रहा है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है।
शेख हसीना सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक विरासत की वारिस है। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का संस्थापक माना जाता है। उन्हें बंगबंधु कहा जाता था। 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया था और उस युद्ध में भारत की बड़ी भूमिका रही थी। लाखों शरणार्थियों को शरण दी थी और सैन्य मदद से बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया गया था। शेख हसीना का भारत के साथ बहुत गहरा रिश्ता रहा है। उनके पिता मुजीबुर रहमान को इंदिरा गांधी का पूरा समर्थन मिला था। बाद में शेख हसीना का भी सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के साथ व्यक्तिगत रिश्ता रहा। ये सिर्फ राजनीतिक रिश्ता नहीं बल्कि पारिवारिक जुड़ाव भी था। 2009 में जब शेख हसीना दोबारा सत्ता में आई तो उस समय मनमोहन सिंह सरकार ने उनकी पूरी मदद की। भारत ने बांग्लादेश को आर्थिक सहायता दी और दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत हुए। उसके बाद 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब भी शेख हसीना को उनका पूरा समर्थन मिला। मोदी सरकार में दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग और व्यापार बढ़ा। साथ ही भारत ने बांग्लादेश को अरबों डॉलर की क्रेडिट लाइन भी दी। बदले में शेख हसीना ने भारत विरोधी टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। ULFA, NSCN और दूसरे उग्रवादी संगठन को बांग्लादेश में पनाह नहीं मिली। इसी वजह से भारत के लिए शेख हसीना बहुत अहम थी। जून 2024 में भारत और बांग्लादेश ने एक शेयर्ड विजन डॉक्यूमेंट पर साइन किया था जिसमें कनेक्टिविटी, कॉमर्स और कोऑपरेशन बढ़ाने की बात थी। लेकिन 2 महीने बाद ही सब कुछ बदल गया। अब बांग्लादेश में नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार चल रही है जो छात्रों के आंदोलन के बाद बनी है और तभी से भारत बांग्लादेश रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले बढ़े, मंदिरों पर हमले हुए, हिंदू परिवारों को डराया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कई बार इस मुद्दे को उठाया। दूसरी तरफ बांग्लादेश में इतिहास भी बदला जा रहा है। नई किताबों में शेख मुजीबुर रहमान से राष्ट्रपिता की उपाधि हटाई जा रही है और जिया उर रहमान को ये श्रेय दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि शेख हसीना के परिवार के साथ सीधी दुश्मनी निकाली जा रही है। अब ये मामला भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती बन गया है। एक तरफ कानूनी प्रक्रिया है, दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ रिश्ते हैं और तीसरी तरफ शेख हसीना के साथ 50 साल का ऐतिहासिक नाता है। भारत को ये देखना होगा कि शेख हसीना के साथ क्या करना है, क्योंकि उनका प्रत्यर्पण करना या ना करना दोनों ही केस में भारत को बड़ा फैसला लेना होगा। अगर शेख हसीना को वापस भेजा गया तो क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। उन्हें फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है और ऐसे में उनकी जान को खतरा हो सकता है। और अगर नहीं भेजा गया तो बांग्लादेश के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे, ये भी देखना होगा। बांग्लादेश पहले से ही भारत पर दबाव बना रहा है और उम्मीद कर रहा है कि इस बार जवाब मिलेगा। उधर शेख हसीना के करीबी सूत्रों का कहना है कि वो भारत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। उनका मानना है कि बांग्लादेश में अभी राजनीतिक बदला लिया जा रहा है, इसलिए उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। भारत का जवाब ना देना भी एक संदेश है। ये दिखाता है कि भारत इस मामले में बहुत सावधानी बरत रहा है। ना तो वो कोई जल्दबाजी में फैसला लेना चाहता है, ना ही वो बांग्लादेश को सीधा मना करना चाहता है। ये एक नाजुक सा संतुलन है और इसका हल निकलना अभी बाकी है।